हेलो माय फ्रेंड्स, JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो आपके साथ जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। नो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से है द एम्प्रेस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बॉटम का कार्ड को रीड करूं और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा देख लेना किसके साथ मैच कर रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड कहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आप दोनों का रिश्ते में रुकावट कर रहा है। हो सकता है उसका मदर हो सकता है, आप दोनों के बीच में रुकावट पैदा कर रहा हो, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर किसी और के साथ इंगेज है। ठीक है ना, किसी और को कमिटमेंट दे चुका, या तो उसके लाइफ में आपके अलावा भी कोई है जिसके साथ ये इंसान रह रहा है। ओके, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर ये आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे इनके लाइफ में, इनकी जिंदगी में, कि आप ना इसका जो भी इसका कमियां हैं, जो भी इसका अच्छाइयां है, देखो अच्छाई से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन कमियां से कोई प्यार नहीं करते। लेकिन आप एक ऐसा इंसान थे तो आप इस इंसान की कमियां से भी प्यार करते थे। तो आपको लगता था कि आपका पार्टनर में ये कमियां हैं, फिर भी आप इससे प्यार करते, क्योंकि आपका जो प्यार था ना वो सच्चा था, ट्रू था। ओके, द इम्प्रेस का कार्ड, आपने इसको मदर जैसा प्यार किया होगा, फादर जैसा प्यार किया होगा, एकदम दिल से अपनाया होगा। आपने कभी इसके साथ गद्दारी नहीं की होगी, लेकिन इस इंसान ने अपने मदर के चलते या तो सिस्टर के चलते, हो सकता है इसने आपके साथ गलत बिहेवियर किया, या तो इसने ना अपनी पूरी तरह से इसने आपको खुल के नहीं बताया कि ये इंसान भी आपको बहुत जी जान से प्यार करते हैं। ठीक है ना, इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके जरूरत। लेकिन एम्प्रेस के कार्ड आज के डेट में क्या कहता है, आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको पाना चाहते हैं। उसने जो भी आपके खिलाफ कदम उठाया था उसको सारी चीज को लेट गो करना चाहता है, पूरी तरह से भूल भाल के इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये इंसान आपकी तरफ भी यही सोचता है कि आप भी पुराने बातों को, जो भी हुआ था, गिले शिकवे, सबको मिट्टी डालिए और इस इंसान को एक मौका और दीजिए। ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहे कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के काम कर रहे हो, खुद के कामों में आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आपने अपने आप को संभाल लिया है और आप ना इस इंसान को रत्ती भर भी ऐसा शो नहीं कर रहे हो, या तो इसको चेयर्स नहीं कर रहे हो, इस इंसान को चेयर्स नहीं कर रहे हो आप, जिसके चलते आज ये सोचने पे मजबूर होगी कि आखिर इस इंसान को आप चेयर्स नहीं क्यों नहीं करते हो। पहले तो आप इसके लिए जान छिड़कते थे, आज के डेट में क्या होगा, क्या आपकी तरफ से कोई तीसरा तो नहीं आ गया जिसके चलते आप आज इसको चेयर्स नहीं करो, ऐसा भी इसको डाउट है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि
आपका पार्टनर किसी और के साथ आपको कंपेयर किया, हो सकता है कि पैसे को लेकर, चीजों को लेकर, खूबसूरती को लेकर इसने कंपेयर किया कि आप में इतने पैसे नहीं है, आपका खुद का घर नहीं है, खुद का गाड़ी नहीं है, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, क्या करके खिलाओगे, कैसे इसको रिश्ते को संभालोगे, कैसे इसका ख्वाहिश को पूरा करोगे, जिसके चलते इस इंसान ने में आपको किसी और के साथ कंपेयर करके इस भाई साहब बहन जी ने ना आपको अपने से दूर कर दिया और पूरी तरह से ये इंसान आपको उदासी का सामना करा दिया। आपको पास्ट में बहुत ज्यादा इसने उदासी दी होगी, इस इंसान ने आपको दुख दिया होगा, जो भी है। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये कहते हैं कि ये इंसान आपको लेकर देख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है, हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है, क्योंकि इसने जो कंपेयर किया था, आज जो भी कंपेयर करके इसने किसी और का साथ दे दिया या तो आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी, आज उसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ये इंसान कि क्या करे, कैसे करे, मैंने तो सब कुछ उलझा लिया, सब रायता फैला दिया, ठीक है ना, आप लोगों को बीच में कंपेयर करके। अभी ये इंसान आपको भी कंपेयर कर रहा है, अपने आप को भी कंपेयर करके। इसको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, आप इनसे भी अच्छा डिजर्व करते हो, आप एक दिन तो इसको छोड़ के चले जाओगे, ये कैसा रहेंगे। भले ही इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, लेकिन फिर भी इसको आज के डेट में डर है आपको खोने का। ओके, काफी हद तक आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। कम से कम 7 ईयर्स हो गए होंगे बात नहीं हो रहा है, 7 मंथ्स हो गए होंगे, 7 वीक होंगे, नहीं तो 3 आवर्स भी, और 3 ईयर्स भी हो गए होंगे, या तो 3 से भी रिलेटेड है देख लेना, और 5 से भी है। 3, 5 और 7 आप लोगों का रिलेटेड नंबर हो सकता है, देख लेना जो भी है। लेकिन ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान ना आपको सोच रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे, आप लंबी रेस का घोड़ा थे, ठीक है ना, आप ना पूरी तरह से इसका हमेशा साथ देते थे, आप हमेशा जिंदगी भर इसका साथ निभाते थे। लेकिन यही इंसान ने आपको कंपेयर करके किसी और के साथ पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी लेकर, जॉब को लेकर, या तो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो उसको लेकर इस इंसान ने आपको अपने से दूर कर दिया। आज ये इंसान बहुत मिस कर रहा है और फ्यूचर में ये चाहते हैं कि ये ना आपके लिए कुछ करे। भले ही इंसान इस टाइम पे कुछ नहीं कर पाया, आपने जिस तरह से अपने आप से एफर्ट लिया था, इस रिश्ते को, इस इंसान को दिया था, वो सारी चीज आपको वापस देना चाहता है, जो भी प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो जो भी आपने दिया था। लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहा है ऐसा, क्योंकि ये काफी ज्यादा उलझनों में है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा ऐसी गलतियां करके बैठा है आज की जिंदगी में कि आज इसका खुद का हाथ खुद ही बांध लिया है ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड। 5 ऑफ वांड ये बताता है कि हो सकता है इस इंसान ने काफी ज्यादा पास्ट में आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ मारपीट की होगी, हाथ भी उठाया हो, या तो हो सकता है इसने 10 लोगों के आगे, 25 लोगों के आगे इसने आपको इंसल्ट कर दिया होगी, आपके खिलाफ अपने फैमिली मेंबर को कंप्लेन किया होगा, इसने हो सकता है कि आपका घर पे भी घुस के मारा होगा इसके फैमिली मेंबर वाले ने, या तो इसके 2 यार दोस्त हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 5 ऑफ वांड काफी ज्यादा आपका पार्टनर गुस्से वाला इंसान भी हो सकता है, और ये रिश्ता टूटने का कारण ज्यादा तो यही दिख रहा है कि ये इंसान ने हो सकता है बहुत ज्यादा अपने दिल से काम ना लेके इसने गुस्से से काम लिया, और आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे बाहरी लोगों का इंटरफेयर है, ठीक है ना, बहुत सारे बाहरी लोगों का इंटरफेयर है। आप लोग ना खुद से झगड़ा नहीं होता है, आप लोग एक दूसरे को अभी भी नहीं खोना चाहते, लेकिन बाहरी लोग इतने ज्यादा हैं आप दोनों के बीच में, चाहे आपका पार्टनर का फ्रेंड सर्कल हो, या तो उसका फैमिली मेंबर हो, या तो कोई आसपास का कोई नेबर्स भी हो सकता है, आप दोनों के खिलाफ है। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग मिलो, इसलिए वो लोग आए दिन ना आपका पार्टनर को उलझाते रहते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। 5 ऑफ वांड, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे इसने आपको गाली दी थी, झगड़ा किया था आपके साथ, किसी और के चलते इसने फाइट किया था। हो सकता है आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा बहुत ज्यादा चॉइसेस थे, ऑप्शंस थे, जिसके चलते इसको आपको कुछ भी भला बुरा कहने के लिए कभी हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि इसको पता था आप छोड़ दोगे, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले जाए, उसका लाइफ में कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है। जिस तरह से इस इंसान ने, हो सकता है कि इसने आपको उल्टा सीधा ट्रीट किया होगा और पूरी तरह से इसने आपके ऊपर हाथ भी उठाया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत गुस्सा है, और आपका पार्टनर उन सभी लोगों के ऊपर भी गुस्सा है जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, राय का पहाड़ बना, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि 5 ऑफ वांड, आज ये इंसान उन लोगों का हकीकत भी सामने आ गया जिन लोगों के चलते आप लोगों का फाइट हुई थी, आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, पास्ट की बातों को लेकर मिस कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी और के चलते उसने अच्छा खासा एक ईमानदार इंसान को खो बैठा है आज ऐसा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपका बुराई नहीं सुनना चाहता, इसका दोस्त, इसका फैमिली मेंबर अगर कोई बुराई कर दे कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो आपका पार्टनर गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि तुम कौन होते हो उसको बोलने वाला, ठीक है ना, मेरा बंदा है, मेरा बंदी है, मैं जो भी बोलूं, इस तरह से, ठीक है ना। मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं, हो सकता है कि ये राशियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आर्ट एलिमेंट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आप लोग का ना जून जुलाई अगस्त में जून जुलाई अगस्त बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, आप लोग का हो सकता है कि मार्च अप्रैल में, या तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ यादगार रहा हो, आप लोग का रिश्ता टूटा होगा, या तो मिला होगा, या तो आगे जाके मिलने वाले हो, क्योंकि ये इंसान आपको सारा कुछ भुला के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग का बीच में वो दूर करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि आपने जिस तरह से इस इंसान का दिल जीता हो, जिस तरह से आपने इस इंसान के लिए एक केयर किया है, एक पैम्पर किया, आपने इसका साथ निभाया, उस तरह से कोई नहीं निभा सकता। हाँ, इस दुनिया में करोड़ों इंसान है, लेकिन आपके जैसा नहीं है। आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, और सबसे पहली बात तो आप इससे बहुत प्यार करते हो, इतना ही काफी है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपका जो भी कमियां हैं, जो भी आप अनपढ़ गवार हो, या तो आप दिखने में इतना खास नहीं, एवरेज हो, तो वो सारा स्वीकार करके आपके पास आना चाहता है। ये इंसान सारे लेट गो करना चाहता है, एक नई से शुरुआत करना चाहता है। द एम्प्रेस के कार्ड, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, और ये इंसान आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है। ये कैसे भी करके आपको पाना चाहता है, आपको एहसास करना चाहता है कि आज भी इसके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए इज्जत है। ओके, तो चलेगा, इस सारे कार्ड्स को रीड करता है। सबसे पहले क्या आते हैं, आपका पार्टनर क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर अक्कर बहुत था, घमंडी बहुत था। अगर आपका पार्टनर कोई लड़की है, औरत है, तो हो सकता है कि ये 4 उसका जो मुख्य कारण है इसका हो सकता है। आपका पार्टनर घमंडी हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, या तो अहंकार, या तो इसका जुबान बहुत गंदी हो सकती है, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो। पास्ट में आपका पार्टनर किसी और के बातों में आकर, किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको बैकस्टेप किया, इसने आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा किया, आपके साथ बोला। इसने 5 ऑफ सोर्ड, इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप कह सकते हो कि हाँ इसने अच्छा किया। इसने अच्छा से ज्यादा इसने बुरा ही किया आपके साथ, ठीक है ना, बहुत गलत किया। इसने आपसे सब कुछ इसने छीन लिया था, आपका तबाह कर दिया था, और जो आप डिजर्व करते थे ये आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया था। इसने आपको काफी बेइज्जती किया है लोगों के आगे, बहुत ज्यादा आपको उल्टा सीधा, दुनिया की ऐसी कोई गाली ना हो जो इस इंसान ने आपको दिया ना हो, ठीक है ना। इसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा ऐसा भी दिखाया कि इसको आपको ऐसा भी शो ऑफ किया है कि आप ना इस दुनिया के डिजर्व ही नहीं करते हो, आपको इस धरती में ना नाम ही नहीं है, आप ये चलता फिरता लाश हो जो आप चल रहे हो। इस तरह से आपको इंसल्ट करा गया इस इंसान ने, पूरी तरह से इंसान ने मतलब आपको ऐसा शो कर दिया कि आप किसी लायक ही नहीं हो, ठीक है ना, आप इंसान ही नहीं हो, ठीक है ना, आप मतलब ऐसा इसने पूरी तरह से आपको शो ऑफ कर दिया। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स आज क्या कहते हैं, आज क्या ये कहते हैं कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में जिन लोगों के साथ है ना, वो लोग एक थर्ड क्लास लोग हैं, मुंह खोलते गटर है उन लोग का, कोई राम का नाम नहीं, कोई कृष्ण का नाम नहीं, ना कोई भगवान का, यूनिवर्स का नाम है। उन लोगों का नाम सिर्फ इधर उधर आते जाते लोगों को कमेंट करना, किसी का बारे में उल्टा सीधा बोलना, गपशप करना। और आपका पार्टनर ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ग्रुप में फंस चुके हैं जो आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं गलत लोगों की संगत में पड़ चुका हूँ, गलत लोगों के बीच में आ चुका हूँ, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना मेरा हो गया है, जो मुंह पे सिर्फ गालियां रहते हैं, किसी का बुराई रहता है, किसी का चुगली रहता है। तो आज ये लोग उससे आपका पार्टनर मतलब रूठ गए हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी इस टाइम पे भी कंपेयर कर रहा है किसी और के साथ, अपने लोगों के साथ, कि आप कैसे हो, आप तो पूरा भक्ति भाव करने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहने वाला। लेकिन आपका पार्टनर इतना टॉक्सिक नेगेटिव था कि इसने आपको ना पास्ट में ऐसा भी हो सकता है इसने आपको कहा नहीं होगा कि तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो, तुम दूर चले जाओ, मुझे मेरे साथ आज के बाद मिलना मत, दिखना मत, इस तरह से इसने कहा नहीं होगा। लेकिन इसने ना एग्जाम्पल ऐसे दिया होगा, ऐसे आपको ना सिचुएशन में डाल दिया होगा कि आप खुद बोल दो कि माफ करना, ठीक है मैं जा रहा हूं इस रिश्ते से, ठीक है ना। आप तो नहीं चाहते थे, फिर भी आपका पार्टनर ने ऐसी हालत खड़ा कर दिया कि आपको इस रिश्ते से खुद ही आपको जाना पड़ा। 5 ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ही बुरे संगतों के बीच में है, और जिन लोगों के बीच में इस इंसान को रियलाइज हो गया कि आज वो इंसान अच्छे नहीं है, वो लोग बहुत ही फालतू बेकार इंसान है, तो वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, गुंडे लोगों के बीच में अगर आप फंस जाओगे ना, तो गुंडे लोग इतना जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे आपको, ठीक है ना। वो लोग तो पहले से गुंडे थे, पहले से उन लोग का मतलब ही था, तो वो मतलब लोगों के बीच में फंस के आज आपका पार्टनर निकलना तो चाहता है, उस ग्रुप से, उन लोगों से दूर रहना चाहता है, दूरियां बना रहे। लेकिन वो लोग ना, जितना आपका पार्टनर दूरियां बना रहे, उतना ही वो लोग ना
आपका पार्टनर का गले पकड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। जितना आपका पार्टनर उस ग्रुप से, उस चीजों से निकलना चाहता है, उतना आपका पार्टनर का पैर खींच लेता है, फिर से पीछे खींच लेता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को निकलने नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता चल गया जिन लोगों के संगत में वो एकदम थर्ड क्लास बेकार लोग हैं, मतलबी लोग हैं। ये लोग सिर्फ फायदे के लिए सोचते हैं और किसी का अच्छा नहीं सोचते, सबका बुरा सोचते हैं। मजबूर आप बेसारे लोगों को देख के हंसते हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को ये सब समझ में आया, लेकिन आपका पार्टनर उस ग्रुप से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला, जैसे निकलना चाहता आपका पार्टनर वैसे उसका पैर खींच लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो जल्दबाजी में अपना डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन बाद में अपना खुद ही सर पटकता है। अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, ऐसा, मतलब हमेशा इसका ना ऐसा ही रहता है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है और कोई भी डिसीजन ले लेता है और फिर पछताते रहता है ये इंसान। आपका पार्टनर का ये बचपन से आदत रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, इसका नेचर में ही है ऐसी आदत है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का एक बहुत ही अकड़ू स्वभाव है, हमेशा नाक में गुस्सा लेके चलने वाला इंसान है, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। आप लोगों को छोटी सी बात को लेकर इस इंसान ने बहुत ज्यादा बतंगर बनाया होगा पास्ट में, ऐसा भी देखा जा सकता है। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको मुंह बातूमी था आपको लेकर, मतलब आपको कहने के लिए कुछ भी ये इंसान डरता नहीं था। इसके मन में आया चुतिया बोलना, ये चुतिया बोल दे, इसको मन में आया साला बोलना तो ये साला बोल दे। इसको कभी भी दिल में नहीं आया कि ये इंसान अगर बोल देंगे आपको चुतिया साला तो आपके दिल में क्या गुजरेगी, आपको हिजड़ा बोल देंगे तो क्या गुजरेगी। ये इंसान आपको इतना बेशर्मी से पेश आया ना पास्ट में कि आपको लगा कि अच्छी यार ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव इंसान से दूर अच्छा तो मैं अकेला रह लूं तो ही बेटर है। आपको ऐसा लगा, हो सकता है कि आपने इसको दूरियां दे दी, इस टाइम पे आप गुस्से में हो और इस टाइम पे आप इस इंसान को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको स्टॉक करता है, चोरी छुपे इंस्टाग्राम में देखता है आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ये स्टॉक कर रहा है चोरी छुपे, जो आपको नजर बना के रखा है आपके ऊपर, ये आपको पता नहीं लगने दे रहा है। और आप भी ऐसे हो कि आप भी चोरी छुप के मिडनाइट को इसको देखते हो और आप सो जाते हो, दिन भर इसके बारे में नहीं सोचते, इसको इग्नोर करते हो, लेकिन मन ही मन में आप भी सोचते हो। आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपका कलर पकड़ के बोलना चाहता है, बोल तू मेरे साथ शादी करेगा या तू मेरे साथ रहेगा ही नहीं इस रिश्ते में। आपका कलर पकड़ के आपको एक थप्पड़ मार के भी बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, लेकिन इसका हिम्मत नहीं हो रहा है आपसे फेस टू फेस करना, क्योंकि इसको तो लग रहा है कि आ जाऊं और आपका कलर पकड़ के बोलूं, बोल तू मेरे साथ है या किसी और के साथ है, इस तरह से। लेकिन इसकी जब आपके बारे में सोचता है कि आप कैसा सोच रहे हो, तो ये आपका मूड को देख के डर जाते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो इस टाइम पे, वो भी गुस्से में आ जाएगा, आप भी गुस्से में आ जाओगे, तो फिर बवाल हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, छोटी सी बात को लेकर बतंगर बन जाएगा। तो ये इंसान इसलिए उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो आपका मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा तो ये इंसान आपके पास आएंगे, बात करेंगे फेस टू फेस, कुछ क्लियरिटी देंगे इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना दो राह पे था, चौराहे पे था। ये इंसान, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इसके लाइफ में बहुत मुश्किल डिसीजन थी कि आपको चुने या किसी और को चुने, या आपको चुने या अपनी फैमिली मेंबर को चुने। इसके पास बहुत ही मुश्किल वो घड़ी था, और इस मुश्किल घड़ी में आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया इस इंसान ने, और किसी और को चुन लिया। जो भी थर्ड रोमांटिक पसंद था उसको चुन लिया। आपका पार्टनर घर वाले के खिलाफ नहीं गया, ये घर वाले के मान लिया, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से मान मर्यादा के साथ आपका पार्टनर को बोला ये बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही संस्कारी लड़की है, बहुत ही ईमानदार लड़की है, बहुत ही मेहनत लड़की है, क्योंकि इस लड़की ने, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से घर का इज्जत रखा, घर का कहने से किया, घर का जो भी उसने बोला, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर और आपको पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि टू ऑफ सोर्ड्स इसने पास्ट में बहुत इग्नोर किया। वो कहते हैं ना कि अपने लोग हैं तो अपने लोग थोड़ा कम भी खाएगा, मेहमान आए तो मेहमान को ज्यादा दो, मेहमान को ज्यादा खिलाओ, उसको ज्यादा खुश करो। आप ये तो अपना ही है, कहाँ जाएगा ये। तो इस तरह से इस इंसान ने पास्ट में आपको क्रिएट किया ये सब सारे सिचुएशन, जब आपके अलावा इसका लाइफ में कोई अदर चॉइसेस थी, इसको ऑप्शन था तो चूज करना था आपको या किसी और को, तो इसने आपको ठुकरा के इग्नोर करके फिर सीधा सीधा इसने किसी और को चुना है। और इस भाई साहब बहन जी ने जिसको भी चुना था आज वहां पे भी धोखा खा के बैठा है। टू ऑफ सोर्ड्स, आज आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में ना इसने जिस इंसान को ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, चाहे इसका फैमिली वाले हो, चाहे इसका कोई लवर हो, जो भी है, इसने जिसको भी इसका फ्रेंड्स क्यों ना हो, जिसको भी इसने बहुत ही ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, अंधा भरोसा किया था, अंधाधुन, तो वहां पे इसको ट्रस्ट हार्ट ब्रेक मिला है, इसका ईगो ठेस पहुंचा है, और आज ये इंसान साइलेंट हो गया है। आज ये इंसान आपको भी इग्नोर करके बैठा हुआ है, और वहां से भी आपका पार्टनर का सब बिखर चुका है।
करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ही गंदी हालत में है, लेकिन आप इसको देखने से चेहरे में ऐसा नहीं बोलोगे कि इसका थोड़ी भी चेहरे में सिकंज है कि ये दुखी है, ऐसा नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपका पार्टनर शो ऑफ बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेता है। ये इंसान ना अपनी इमोशन को छुपाने की महारत हासिल कर लिया है। ये आपको पास्ट में बहुत झूठ बोले थे, बहुत ज्यादा आपको गलत बोला था, आपसे बहुत सारी बातें छुपाया, आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन आज ये भले ही आपसे दूर है, इग्नोर करके रखा है, लेकिन इसका दिल में ना आपके लिए एक सच्चा इंट्यूशन है, सच्चा भावनाएं है, आज भी है, जो जिंदा है इसको। ये इंसान भले आपसे दूर है, दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके दिल में ना आपके लिए आज भी फीलिंग्स है, आपसे प्यार करते हैं, और आप अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि उसने बहुत गलत कर दिया, आपको ठुकरा के किसी और को चुन के अभी ये फंस चुका है। प्यार तो आपसे कर रहा है, लेकिन ये रिश्ता किसी और के साथ है, तो वहां पे भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, टूट गई, सब कुछ बिखर गई है। इस टाइम पे आपका पार्टनर कहीं पे भी किसी को नहीं दिख रहा, साइलेंट हो गया इस टाइम पे। और जब ये इंसान इस टाइम पे आपको देख रहा है तो आप भी साइलेंट हो गए हो, आप भी इग्नोर कर दे रहे हो इस इंसान को। और ये आपका इग्नोरेंस देख के ना आपका पार्टनर का खून खोल रहा है आपके ऊपर कि आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, कैसे इग्नोर करो, इतना हिम्मत कहां से आ गई आपको इस इंसान को इग्नोर करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, आप पे भड़क नहीं पाता, आप पे गुस्सा नहीं कर पाता है। पास्ट में ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा निकालता था, अपने भड़ास निकालता था। ये इंसान किसी और के साथ बात सुन के आता, फैमिली में कोई उस उल्टा सीधा होता तो ये इंसान आप पे आके गुस्सा निकालता था, आप ही को ये इंसान पूरी तरह से मतलब थोप देता था, सारा ब्लेम आप पे लगा देता कि आपके वजह से हुआ, आपके वजह से उस इंसान ने आपको ठुकराया, आपके वजह से उसने किसी और को चुना, मतलब पूरी तरह से आप ही गलत हो, कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज जब नो कॉन्टेक्ट आई, दूरियां आ गई, एक दूसरे से नफरत करने लगे हो आप लोग, लेकिन आपका पार्टनर आपसे नफरत नहीं करता। ये इंसान ना अभी इसका जो थॉट्स था ना पहले आपको लेकर, वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि इसके लाइफ में इसने जिसको भी बिलीव किया था ना, आपकी एक बात नहीं सुनी इस इंसान ने, लेकिन आपके अलावा सब लोगों का बात सुनी, और जिन जिन लोगों का बातें सुना था आज 2 ऑफ सोर्ट्स में बैठा है। मतलब आज इसका भरोसा टूट गया, और जैसे उन लोगों ने भरोसा टूटा तो आपका पार्टनर को लगता है हर एक लड़का एक जैसा है, हर एक लड़की एक जैसी है, तो इसको ऐसा ही लग रहा है। मतलब एक मछली तालाब को गंदा कर देती है ना, तो वैसा ही है। उसने क्या धोखा दे दिया आपका पार्टनर के अलावा, जिसको इसने भरोसा किया था, तो इसको पूरा दुनिया ही धोखेबाज लग रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ही साइलेंट हो गया, क्या करे क्या ना करे ना। ये इंसान ने जो भी कदम उठाया था ना पास्ट में, उसके चलते आज प्रेजेंट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना आप रहे इसके जिंदगी में ना, वो थर्ड रोमांटिक पार्टनर रहा जिसके लिए इसने आपको चुना था, वो भी छोड़ते हुए दिख रहा है, उनके साथ भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, सच्चाई सामने आ गई, धोखाबाजी हो गई, ठीक है ना। एकदम आपका पार्टनर एकदम मरने की हालत में है, ऐसा बहुत ही दुख है, लेकिन ये इंसान आपको दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे। ये इंसान जब अकेला पड़ जाता है रात को ज्यादातर, ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपका पार्टनर को कैसे भी हालत में पाना चाहते थे। हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पसंद करते होंगे, जो इंसान है ना पॉलिटिक्स हो सकता है वो इंसान, या तो पूरी तरह से वो इंसान पावरफुल इंसान हो सकता है जो भी आपका पार्टनर को पाना चाहता, जिसके चलते ना उन लोगों ने आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, डिवाइन के खिलाफ जाके ऐसा कुछ काम किया, आपका पार्टनर को बहुत उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया, और बहुत सारे लोगों के घेरे में लाकर आपका पार्टनर को ना पूरा चंगुल में लाकर उल्टा सीधा बात कहकर अपने लोगों से, फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से कहकर आपका पार्टनर को पूरी तरह से उलझा लिया, ठीक है ना। वो मतलब शतरंज का चाल चल के आपका पार्टनर को आपके साथ, आप लोगों का रिश्ता टूटा नहीं है, तोड़ा गया है, ठीक है ना। और कोई तीसरा इंसान था जो आपका पार्टनर को पसंद करता था, उसी इंसान ने तोड़ा था, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस इंसान को लेकर इतना अट्रैक्शन क्यों हो गया था, क्यों उसने आपका इमोशन को नहीं समझ पाया, आपको धोखा दे दिया पूरी तरह से। राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि उनके दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार था, बहुत ही रिस्पेक्ट था, आखिर ऐसा कैसे हो गया, इतना प्यार रहने के बावजूद भी, इतना रिस्पेक्ट रहने के बावजूद भी वो इंसान आपको ठुकरा के, आपका इमोशन को नहीं देख के, आपका रोना धोना एनर्जी को इसने लात मार के किसी और का साथ दे दिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। कैसे हाउ, तो इसको आज के डेट में समझ में आ रहा है ये लोग बहुत ही चालू लोग हैं जिसने भी ये सब किया है, ठीक है ना। और वो लोग पीठ पीछे, आपका पार्टनर का पीठ पीछे कुछ ऐसा काम करते हैं जो डिवाइन के खिलाफ है, जैसे ब्लैक मैजिक करना या तो कुछ ऐसे पॉलिटिक्स करना, पूरी तरह से गेम प्लानिंग करके फंसाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर को फंसाया गया है और आज आपका पार्टनर बैलेंस बनाना चाहता है। आपका पार्टनर जहां भी है आपको लेकर, आपको छोड़कर वो खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं, बहुत ही दुखी है, रोना धोने का एनर्जी है। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि
आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है ना इस इंसान से ना इस रिश्ते से, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आप हील हो गए हो। चाहे आपने घुटने पे आके बैलेंस किया, रेंगते हुए बैलेंस किया, आप चाहे भगवान के पीछे पीछे भागते हुए बैलेंस किया, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। आप इतना हील हो गए हो इस टाइम पे कि आप दूसरे रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो। ऐसा करके आपका पार्टनर सोचता है, आपका पार्टनर द स्टार का कार्ड, अभी भी उम्मीद है इस इंसान को ये सब कुछ सही कर लेगा, और जिसको भी इसने पकड़ के रखा है आपके अलावा उसको छोड़ देना चाहते हैं। आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, और आप लोग का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन, इसको लगता है आप लोग एक ही सोल से हो। इसको ऐसा लगता है आपके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, आपका पार्टनर के अलावा आपकी जिंदगी अधूरी है। भले ही इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था पास्ट में, किसी और के बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था, किसी और के लिए आपको ठुकरा दिया था, आपका इमोशन को लात मार दिया था, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, सब नीट एंड क्लीन करना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में आपके इसने अपने लाइफ में जितने भी गलत काम किए थे सबको हील करना चाहता है, एक नई सी शुरुआत आपके साथ करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर एक स्टार के रूप में भी आपको देख रहे हैं कि आप हो सकते कोई स्टार हो, या तो आप स्टार किड्स भी हो सकता है, या तो आप पूरी तरह से फेमस इंसान भी हो सकते हो सोशल मीडिया में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आप लोग के बीच में एज गैप है, और एज गैप ही है तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 साल 2 साल 3 साल, ना भैया बहना, आप लोग का एज गैप बहुत ज्यादा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक आप लोग का एज गैप हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता था, आपका पार्टनर को यह पता था कि आप लोग का ना एज गैप के साथ साथ ना कल्चर इशू भी हो सकता है, कास्ट इशू भी हो सकता है, ऊंचा लंबा डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आप लोग का देखा जा सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता था कि आपके साथ इतना डिफरेंसेस है, उसका फैमिली मेंबर समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपका पार्टनर क्या किया, आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया, प्यार का नाटक किया, आपके इमोशन के साथ खेला, जबकि इसको पता था जिस दिन इसको शादी करने की बात आएगी, जब इसका टाइम आ जाएगा शादी करना, तो ये इंसान ना उस टाइम पे आपको धोखा दे देंगे, किसी अपने फैमिली के कहने पर वो शादी कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से पता था, आपका पार्टनर का माइंडसेट ही ऐसा था कि जब तक है आप दोनों तो तब तक प्यार कर लेते हैं, जब चले जाएंगे, जब फैमिली शादी होने के लायक हो जाएगी तो इसका फैमिली जहां कहेंगे उधर ही जाएंगे, ये शादी कर लेंगे। इसको आराम से इसको बात को पता था, इस बात को लेकर ही तो इसने आपके साथ प्यार किया था, जबकि आप दोनों के बीच में इतना एज गैप था, इतना डिफरेंस था, कल्चर इश्यू था, आप लोग कास्ट इश्यू थे, सब तरफ से डिफरेंसेस था, फिर भी इसने आपके साथ प्यार क्यों किया? क्योंकि इसको पता था कि ये इंसान आपको उस टाइम पे धोखा दे देंगे। और जैसे आप दोनों के बीच में बारी आई कि हाँ अभी शादी का कमिटमेंट का या तो बात करने की बारी है, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ठोकर मार दिया, और पूरी तरह से इसने अच्छा खासा बहाना बनाया कि हम लोग का तो एज गैप है, हम लोग का तो डिफरेंस है, हमारा फैमिली मेंबर कभी नहीं मानेंगे, हमारा फैमिली में तो बहुत ही पूर्वजों का है, ठीक है ना, वो पूर्वजों के साथ चली आ रहा है, लव मैरिज के खिलाफ है, सिर्फ अरेंज मैरिज, हमारा फैमिली में हमारा किसी ने भी मतलब लव मैरिज नहीं करा पूरी तरह से। आज इसको सब आपका पार्टनर को याद आ रही है, आज आपको बोल के सुना के ये इंसान चले गया कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ऐसा है वैसा है, क्योंकि इसको ना आपके साथ शादी नहीं करनी थी, आपके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहता था ये इंसान, क्योंकि इसको पता था आप एक लॉयल बंदा हो, सच्ची बंदी हो, जो भी है जैसा भी हो, आप बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हो एक इंसान हो, और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। तो इसने आपको अच्छा से अपनी बातों में उलझाया, आपको उंगलियों पे नचाया, क्योंकि इसको पता था आप इससे कोई दुश्मनी नहीं निकालोगे। अगर कल को ये इंसान धोखा दे के आपको चले भी जाएंगे कुछ डायलॉग मार के, तो आप यकीन कर लोगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, फैमिली ने बोल दिया, उसका ऐसा प्रॉब्लम आया, तो आप कुछ ज्यादा इसके रिवेंज नहीं लोगे, बदला नहीं लोगे। तो इसलिए इसने आपके साथ मतलब कंफर्ट जोन में आया। इसको पता था कि आपके साथ कंफर्ट जोन है, आप एक ऐसा इंसान हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, जितना हो सकता है आप मदद करना चाहते हो, तो इसको पता था आप बहुत कंफर्ट हो इंसान, तो इसने आपके साथ खेला, भावना के साथ खेला। लेकिन गाइस द हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इसने आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन आज वो इंसान रियलाइज कर पा रहा है कि आप जिस तरह से इस इंसान को ट्रिक किए थे, आपने जिस तरह से इसको लक्ष्मी मान के अपने सर पे बिठा के घुमाए थे, जिस तरह से आपने इसको देवता माना था, तो आज वही इंसान ना आपका सारी चीज को मिस कर रहा है। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड जो कह रहा है ना, आपका पार्टनर का जिसके साथ भी रिश्ता है ना, वहां पे भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है, वहां पे भी जिसको इसने बहुत अपना माना था, जिसको बोला सोचा था इसको भी धोखा नहीं दे करेंगे, चीट नहीं करेंगे, इन लोगों का रिश्ता आराम से हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूं इन लोगों का रिश्ता बहुत आराम से हो गया होगा, फैमिली
फैमिली मेंबर की तरफ से हो गया होगा। इन लोगों का कोई कास्ट डिफरेंस नहीं है, कोई एज डिफरेंस नहीं है, कोई चीज का डिफरेंस नहीं है, सब सही है। तो गाइस एक बात कह देता हूं, जो सब कुछ सही है, आसानी से मिल जाते हैं ना, वो सब चीज ना ज्यादा टाइम नहीं रहती है, और जिस आसानी से चीजें मिलती है ना उतनी आसानी से चले भी जाती है। तो आपका पार्टनर ने तो बहुत धूमधाम करके उसके साथ रिश्ता बनाया, शादी किया, जो भी है फैमिली की तरफ से, लेकिन जितनी धूमधाम से वो लोग ने वे सब रचाए थे ना नौटंकी, तो उतनी जल्दी से आपका पार्टनर भी उस इंसान से बोर हो गया, उसका सच्चाई पता चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान है, और उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, आगे पीछे घूमने वाले हैं, और आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के साथ रहते हुए भी वो किसी और के साथ भी अपना मीठी मीठी बातें करते हैं, मतलब चक्कर चल रहा है। ये सब बातों को देखकर ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मायूस है, अपने आप को भी कोस रहा है, भगवान को भी कोस रहा है, और जिन फैमिली मेंबर के चलते आपका पार्टनर ने उनका साथ दिया था उनको भी कोस रहा है कि देखो तुम लोग ने जिसको लाया था तो ये इंसान तो सिर्फ मुझे यूज कर रहा है, सिर्फ मुझे एक कार्टून बना के रख दिया, इस इंसान ने मुझे एक सर्वेंट नौकर बना के रख दिया है, ये अपने पैसे का रुतबा का फायदा उठा रहा है मुझसे, जबकि ये मुझसे काम निकालता है बस, और कुछ नहीं है। ये रिश्ता बनाता है, फिजिकली बनाता है, इमोशन कोई रिश्ता नहीं है कोई ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आप लोग ने जिसको बोला था बहुत समझदार है, हाँ मैं मानता हूँ ये इंसान समझदार तो बहुत है, लेकिन ये ज्ञान तो देता है, लेकिन ये साथ नहीं दे रहा, ये साथ किसी और का दे रहा है, किसी और का साथ है। और मुझे ये बात भी बोलता है, वो मुझे ये बोलता है कि देख तू ऐसा है, मेरे पार्टनर ऐसा था पास्ट वाला, ऐसा ऐसा, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, तू तेरे में ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है। तो आपका पार्टनर एकदम मायूस हो गया, भगवान को भी ये इंसान इंसल्ट, मतलब भगवान को भी वो कर रहा है कि ताना मार रहा है कि तुम लोग ने कि अगर ऐसा करना ही था तो ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो बहुत ही लॉयल थे, आप सीधा साधा था, आप जैसे भी थे थोड़ा बेवकूफ पागल थे, लेकिन आप साथ देते थे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि हम सफर पागल ही होनी चाहिए, क्योंकि जो समझदार लोग हैं ना वो सिर्फ ज्ञान देते हैं, साथ नहीं, ठीक है ना। तो ये इंसान आज के डेट में आपको बहुत मान रहे, आपको यकीन भी दिलाना चाहता है कि भले ये इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके लेकर दिल में है, ठीक है ना। आज भी आपसे प्यार करता है, और ये इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन इसको लगता है कि ये इंसान ना आपको यकीन दिलाने में, आपको भरोसा दिलाने में आपका पार्टनर नाकाम है, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी के साथ गाइडेंस भी ले रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि इसको ना, इस भाई साहब बहन जी को ना आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन एक बात कह देता हूं गाइस, आप लोग का पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, रिश्ते को नई शुरुआत करे, लेकिन एक बात समझ लो, हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से फैमिली मेंबर का रजामंदी से, समाज का रजामंदी से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। बैंड बाजा बारात, मतलब बैंड बाजा बजा के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, चोरी छुप के ये इंसान भागना नहीं चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। अपने फैमिली के खिलाफ आज भी ये इंसान नहीं जाएगा, नहीं या फ्यूचर में जाएगा, जो इसका फैमिली मेंबर कहेंगे यही करेंगे। अगर आपके साथ इसने शादी नहीं किया ना, तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान शादी तो आपके साथ करना चाहता है, लेकिन अपने फैमिली मेंबर को भी नाराज नहीं करना चाहता है। अगर ऐसा दिन आया कि उसको फैमिली मेंबर किसी और के साथ शादी दे दिया, आपको लगता है कि नहीं आपका पार्टनर का शादी नहीं हुआ, तो वो इंसान चले जाएगा गाइस, ये पार्टनर, ठीक है ना। अगर फैमिली मेंबर आपको लेकर राजी हो गया, फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ते को लेकर राजी हो गया, तो ही ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे, क्योंकि ये इंसान का है, आपका पार्टनर का ऐसा ही है कि आपका पार्टनर ना आपको फैमिली के खिलाफ या तो समाज के खिलाफ जाके ये इंसान आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाएगा, इसके थॉट्स में है, ठीक है ना। और आपको पार्टनर को आपको लेकर बहुत लॉयल मानते हैं, आपको बहुत सच्चा इंसान मानते हैं। इस टाइम पे आपको पाने के लिए, इस रिश्ते के रीयूनियन करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए किसी से गाइडेंस ले रहा है, और जिससे भी गाइडेंस ले रहा है वो इंसान एक ऐसा इंसान है, बुजुर्ग इंसान हो सकता है, या तो वो मतलब जिसको भी गाइडेंस दिया है आज तक सबका रिश्ता बना है, सबका शादी हुई है, तो ऐसे कोई इंसान से आपका पार्टनर आपको लेकर गॉसिप करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ है, किसी और रिश्ते में, तो ये इंसान खुश नहीं बिल्कुल भी। आज उस भाई साहब बहन जी को ये ना घुटने पे बल पे आकर हाथ जोड़ के कहना चाहता है, डियर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हाथ जोड़ के उस रिश्ते से निकलना चाहता है, बिना झगड़ा किए, बिना मारपीट किए, बिना कलेश किए उस जगह से निकलना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर फैमिली मेंबर है तो आपका पार्टनर फैमिली मेंबर को भी हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, तो प्लीज कि आप दोनों का रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया जाए, आपके बिना आपका पार्टनर नहीं मतलब जी पाएंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर हीलिंग कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप गलतियों को देख रहा है कि क्या क्या इसने किया पास्ट में। इसने अपने फैमिली मेंबर का दबाव में आके, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आके, अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आके इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, रिश्ते को तोड़ा, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
आपको ना एक ऐसी जगह में उसने छोड़ के चले गया था, बॉर्डर के बीच में, यहाँ से भी गोलियां, यहाँ पे सिर्फ बमबारी, ठीक है ना। इस इंसान ने आपके लाइफ में, आपके दिल में ना कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं है, कोई भी ऐसा गोली नहीं है, कि नहीं तो कोई भी ऐसा टॉप का गोला नहीं जो आपका दिल में इसने फेंका होगा। आपका दिल ना इसने बंदूक से, गोली से, जो भी बम से, सबसे उड़ा दिया। आपका दिल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, आपको हेल्थ इश्यू में लाके खड़ा कर दिया था, एंजाइटी में हालत खराब कर दिया था। हो सकता है कि इस इंसान के चलते आप मरने तक पहुंच गए थे, आपका चलता फिरता लाश बन गए थे आप, ठीक है ना। जी तो रहे थे लेकिन आपका एक निवाला भी मुंह से नहीं, गले से नहीं उतर रहा था, ठीक है ना। आपको बहुत दुख दे रहे थे। आज आपका पार्टनर 4 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में है राइट नाउ, कि इसको भी बहुत दर्द हो रहा है। आज ये इंसान, आपका पार्टनर हेल्थ इश्यू है। अगर आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर तो चल फिर रहा है मस्त में, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो आप ये समझ जाओ कि उसका फैमिली मेंबर से किसी बुजुर्ग का हेल्थ इश्यू हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर आज हॉस्पिटल का चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है। इसका 4 ऑफ सोर्ट्स ये भी बोल रहा है इसका जो भी जमा पूंजी था सब कुछ खर्च हो गया है। ये बहुत ज्यादा उधारी लेके बैठा है लोगों से। इसका लाइफ में ना एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आया जो इसने कभी सोचा नहीं था, और आज ये जब सोच रहा है कि मेरे लाइफ में इतना बहुत बुरे पल आया, बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल घड़ी है, तो ये क्यों आया है, तो इसको लगता है कि काफी हद तक कि आपने इसको बद्दुआ दिए हैं, आपने इसको कर्ज किया है, आपने इसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बद्दुआ दिया है, जिसके चलते इसके लग गए हैं, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। कि आप ही का बद्दुआ, आप ही का हाय, आप ही का जो खून के आंसू का जो कीमत है इसको आज चुकाना पड़ रहा है, ऐसा ये सोचता है। आपसे माफी मांगना चाहता है ये इंसान, बहुत शर्मिंदा है इस टाइम पे। ये इंसान अपने किए ऊपर लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लगता है जब तक ये इंसान आपसे माफी नहीं मांगेंगे, आप माफ नहीं करोगे, तब तक इसका जिंदगी कभी सुधरेगी नहीं। इसी तरह ये इंसान उलझन में रहेगा, परेशान रहेगा। ओके, तो चलेगा इस देखते। और इस टाइम पे आपका पार्टनर 4 ऑफ सोर्ट्स आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इसको माफ नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपको बहुत ही एक तोड़ के रख दिया था, इस इंसान ने आपको मड़ोड़ के रख दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। इसलिए आप माफ नहीं करना चाहते हो। अगर पल भर में आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि हाँ आप माफ तो कर दोगे लेकिन इसको फिर से मौका नहीं दोगे, ऐसा भी उनको लगता है, तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को इम्पॉसिबल ही लगता है, जिसके चलते ये इंसान इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रख रहा है, आपसे दूरियां बनाते बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता तो क्या बोलता है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें भोलेनाथ। तो गाइस आपको बोलता है कि आप बहुत मेहनती थे, मुझे जब काम करना था इस रिश्ते में मैंने काम नहीं किया, मुझे माफ करना। तुम्हें छोड़ के अगर अदर जगह में मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, चाहे पैसे हो, काम किया, टाइम दिया, लेकिन जहां पे मैंने दिया था वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं तुम्हारे मेहनत को आज समझ पा रहा हूँ, तुमने कितना एफर्ट लगाया था मुझे पाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए। एक तुम ही तो थे जो इतना टाइम तक हम दोनों का रिश्ते को बचाए रखा, नहीं तो मैं होता तो मेरे ऊपर अगर रहता ना ये रिश्ता तो कब का टूट जाती। तो आओ तो तुम्हें फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है इस रिश्ते में अगर काम करना चाहूंगा तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और मेरे पास इतना एफर्ट लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने जो एफर्ट लगानी थी, मेहनत करनी थी, वो तो मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में लगा लिया। तुम्हारे अलावा अपने किसी और में रिश्ते में लगा दिया, सिचुएशन में लगा दिया। अब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एफर्ट लगा पाऊं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ऐसा ही कहना चाहता है ये इंसान। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, कब कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। आप लोग एक कार्ड है साइलेंस का कार्ड, तो मेजर कार्ड है। सबसे पहले जब भगवान चाहेंगे, श्री कृष्ण भगवान, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। अगर मैं ऐसे बोल दूं लमसम टाइम, तो ये कार्ड नंबर है 10, 5 और 1, मतलब 17 नंबर का कार्ड है। हो सकता है बहुत ही लकी लो ले, 17 आवर्स 17 डेज हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। और साइलेंस का कार्ड है। सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर का जो भी आप दोनों के बीच में जो भी लोग थे, जो भी बिच्छू का काम करते थे, आप दोनों का रिश्ते में फूक डालने के काम करते थे, आग में घी डालने के काम करते थे, तो वो लोग का जब असलियत सामने आ जाएगा, आपका पार्टनर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जब तक उसके साथ रिश्ता टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तब आप लोग का रिश्ता चांसेस है। तीसरा सिचुएशन है, आपका पार्टनर पूरी तरह से, आप इस इंसान को सारे गलतियों को भुलाकर अगर एक मौका देना चाहते हो, फिर से आपको लगता है कि कोई बात नहीं, इस इंसान को एक बार मौका देना चाहिए, ये सुधर गया, ये समझ जाएगा, तो ही आप लोगों का चांसेस है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। आपको फाइटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना है। जो भी फैसला लेना है धीरज बना के, रुक के, शांत होके रहना है, ठीक है ना। फाइटिंग नहीं करना है, किसी से
से भी दूर रहना, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से आपको दूरियां बना के रखना है, और किसी का झगड़ा में भी आपको नहीं उलझना है। जैसे कि आप चल रहे हो रास्ते में और किसी का झगड़ा हो गया, आप रुक के देखने लग गए हो झगड़े को, तो ऐसा मत कीजिए, आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। और मुंह को थोड़ा, जबान को लगाम दीजिए, ये भी बोल रहा है डिवाइन, कुछ भी मत बोल दीजिए किसी को भी, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा मुंह को थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा मौन व्रत कीजिए, आपको ऐसा बोल रहा है यूनिवर्स। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या जो आपके लिए फ्यूचर में है। तो प्लीज श्री कृष्ण मदद कीजिए। तो आपके लिए कार्ड आया द लवर, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, अगर आपका जो ट्विन फ्लेम्स है वो आपको मिलेगा, आपका जो सोलमेट है वो आपको मिलेगा, ये वरदान है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। आपका प्यार को कोई नहीं छीन सकता, वो कहते हैं ना, जो आपके लिए बनाया है ना वो आपको मिलके रहेगा, ठीक है ना। तो आपको भागना नहीं है, चेयर्स नहीं करना। आने वाला टाइम पे श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है 6 घंटे या तो 6 दिन या तो 6 महीने के अंदर आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, ट्रू प्यार, जो भी आपको प्यार करेंगे, ठीक है ना, आपका प्यार आपको मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपके लिए फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण मदद कीजिए। 1, 2 और ये 3 और ये 4 आ गया ऑलरेडी गाइस, लगता है आज कुछ ज्यादा कार्ड निकल गए हैं। ओके, आज 5 कार्ड आ गया, चलो 5 कार्ड आ गए एक अपने आप, तो क्या ले लेते हैं इसको। तो बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल हमेशा आपके हाथ में है, ठीक है ना, पहला उपदेश। दूसरा उपदेश, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे भी ज्यादा चिंता है। तो आप चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, जिसने हमें बनाया है उनको आपसे भी ज्यादा फिक्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो आपको ना कह रहा है कि लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया मतलब वो क्या है, ठीक है ना, लेकिन जिसने दुनिया बनाया है भगवान ने, तो उनके ऊपर भरोसा कभी टूट नहीं सकता। तो आपको दुनिया चलाने के ऊपर नहीं, दुनिया बनाने के ऊपर वाले को भरोसा करना है। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि किसी समग्र सृष्टि रचिता के पीछे चला जाए। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप ना लोगों के पीछे मत भागिए, आप श्री कृष्ण भगवान के पीछे भागिए। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के पीछे भागोगे ना, तो श्री कृष्ण भगवान आपके पीछे दुनिया को भगा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के पीछे, भीड़ के पीछे मत भागिए, दुनिया चलाने वाले के पीछे भागिए। जैसे मिठाई और मिठास में मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो भी सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है, उसका जो एक रहता है ना सादगी, तो वो सादगी को कोई मिटा नहीं सकते, चाहे कितने भी लोग उसमें कीचड़ उछाल ले, कितना भी लोग उसको मुंह पे गोबर लिपट दे, जो भी कर ले, मतलब उसका जो सादगी है, उसका जो एक मिठास है जो इंसान में रहता है, वो कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे मिठाई को, मिठास को अलग नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। पहला और आखिरी, पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कहना चाहे कि आपका पार्टनर आपको खुश देखते हुए इस इंसान को बहुत खुशी होती है। आपकी खुशी आपका पार्टनर की सब कुछ है, मतलब आपका चेहरे की खुशी इसके लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट है, सरप्राइज है, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो और हमेशा आपका साथ देना चाहता है, आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे आपका पार्टनर का लव मैसेज है। तो चलिएगा, आज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।